सागर के भगवानगंज स्थित अन्नपूर्णा समिति द्वारा संचालित राशन दुकान में राशन संचालक द्वारा राशन वितरण में की जा रही अनियमितताओं के चलते उपभोक्ताओं से जारी खुली लूट और अवैध व्यवहार के मामले ने तूल पकड़ लिया है। जहां इस मामले में राशन दुकान के संचालक की कार्यप्रणाली के खिलाफ मोर्चा खोल अब कांग्रेस राशन उपभोक्ताओं की आवाज उठा उपभोक्ताओं को उनका अधिकार मिले प्रदर्शन की राह पर चल पड़ी है। जहां इस मामले में राशन दुकान का संचालन कर रहे अमन जैन एवं अर्पित अहिरवार की मनमानी से त्रस्त होकर परेशान उपभोक्ताओं के साथ युवक कांग्रेस और एनएसयूआई संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ कांग्रेसियों के साथ मिलकर राशन दुकान में जारी फर्जीवाड़े की आवाज उठाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंच मामले की शिकायत सिटी मजिस्ट्रेट से कलेक्टर के नाम एक मांग पत्र सौंपते हुई की और राशन विक्रेता की कारगुजारी से अवगत करा गरीब उपभोक्ताओं के राशन में डाले जा रहे डाके पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई और मामले में इसके पूर्व में प्रशासन को संबंधित राशन दुकान संचालक की अनियमितताओं की शिकायत देने के बाद भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने से प्रशासन के रवैये पर आक्रोश व्यक्त किया, जिसके कारण राशन दुकान का संचालक अपनी मनमानी चला उपभोक्ताओं के राशन के अधिकार पर डाका डाल रहा। इस मामले में खुलकर संचालक के राजनीतिक रसूख के आगे प्रशासन के दबाव में होने का आरोप लगा सभी ने और दिए गए मांग पत्र पर उचित कार्रवाई नहीं होने पर राशन उपभोक्ताओं की परेशानी पर चरणबद्ध तरीके से प्रदर्शन की चेतावनी दी। इस अवसर पर प्रशासन को सौंपे गए मांग पत्र में स्कूलों की परीक्षा ऑनलाइन कराए जाने, बारिश ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का निरीक्षण कर प्रभावित किसानों को राहत मुआवजा दिए जाने एवं कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच शासकीय अस्पताल सहित निजी अस्पतालों में इलाज के समुचित व्यवस्था के प्रबंध किए जाने की मांग भी रखी गई। सागर से वीरू साहू की रिपोर्ट। क्या समस्या लेके आई थी आप यहाँ पर? राशन के बारे में आया, हमारे यहाँ 4 महीने का नहीं दे रहा, 3 महीने का दे रहा है। अर्पिता अहिरवार। कौन है ये अर्पिता अहिरवार? गेहूँ में नहीं सही देते हैं, वो कचरा देते हैं, वो आधे कचरा मिला के दे रहा है वो, और साफ भी गेहूँ नहीं, और ज़्यादा करो 10 दिन देता है और 20 दिन नहीं देता है। 10 दिन में ले लो तो ठीक है, नहीं तो फिर बोल देता अगला महीने आएगा, अगले महीने में फिर देता नहीं। कौन है ये अर्पिता अहिरवार? नहीं वो देता है अमन जैन की कंट्रोल। कांग्रेस एवं एनएसयूआई के संयुक्त तत्वाधान में भगवानगंज वार्ड स्थित राशन दुकान में निरंतर अनियमितताएं पाई जा रही हैं। निरंतर वहां पे वार्डवासियों के साथ में आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगर वो आपत्ति उठाते हैं तो उनको डराया जाता है। पिछले 2 माह पूर्व हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के द्वारा अम्बेडकर मूर्ति पे ज्ञापन दिया गया, लेकिन उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। अभी कुछ दिन पहले एक जानकारी मिली कि वहाँ पर राशन पर्ची में से वो खुद अपने हाथों से नाम काट के उसमें संशोधन करते जो कि उनको अधिकार नहीं दिया गया। आपको जब उस चीज़ के उत्तरदायी नहीं हो तो आपने वो कैसे उसमें संशोधन किया? संशोधन करने के बाद में आप उनको कम आदमियों का राशन वितरित कर रहे हो। जब ऑनलाइन रिकॉर्ड चढ़ाया जाता है तो आप पूरे आदमियों का रिकॉर्ड चढ़ा रहे हो, तो ये एक प्रकार से 420 कहलाए, जिसका आपके ऊपर 420 का प्रकरण दर्ज होना चाहिए। पिछले ज्ञापन के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो माननीय महोदय से निवेदन किया है कि आप ये ना देखें कि राजनीतिक उनको संरक्षण दिया गया है, ये देखें कि जनता के अहित में काम हो रहा है, इस पर कार्रवाई की जाए। एवं इसके साथ साथ 4 बिंदुओं पर और ज्ञापन दिया गया है, जो कि कोरोना के निरंतर केस बढ़ते जा रहे हैं। सरकारी एवं प्राइवेट हॉस्पिटलों में निरीक्षण करके सर्वे करके आप बेडों की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था को दुरुस्त करें। दूसरा, कई प्राइवेट स्कूलों में ऑफलाइन एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं, बच्चों को बुलाया जा रहा है, जबकि बच्चों को टीका नहीं लगाए गए, तो उनको ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत एग्ज़ाम कराए जाए। तीसरा और प्रमुख बिंदु कि अभी कुछ दिन पहले पूरे मध्य प्रदेश में अतिवृष्टि ओलावृष्टि के कारण से कई किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं, तो उन फसलों का निरीक्षण करके सर्वे करके उनको मुआवजा राशि दी जाए, ताकि उन किसानों के हित में कार्य हो सके। अभी आपने पूर्व में भी ज्ञापन दिया था कंट्रोलर के खिलाफ में, और उसमें भी आज सुनवाई नहीं हुई। आज इतने दिन हो गए आपको, आज फिर आपने आवेदन दिया है, लगातार आवेदन देते रहे हैं। अगर अगला कदम क्या रहेगा अगर कार्रवाई नहीं होती? अगला कदम गांधीवादी तरीके से इन्हीं के गेट के बाहर बैठेंगे, क्योंकि प्रशासन उनका है और कहीं ना कहीं से ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है कि उनके ऊपर राजनीतिक दबाव के कारण वो किसी प्रकार का ठोस कदम नहीं उठा पा रहे। लेकिन
हमें हमारी आवाज़ को उठाने के लिए हमें हमारे संविधान ने हमें इस चीज़ का पूर्णतः आदेश दिया है कि आप अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं। तो हम अपनी आवाज़ को उठाने के लिए गांधीवादी तरीके से हम यहाँ पे गेट पे बैठेंगे और जब तक हमारी बात की सुनवाई नहीं होगी हम यहीं पे गेट पे बैठे रहेंगे ताकि उस चीज़ का निराकरण हो। अभी आपने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया है, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन उन्होंने बोला कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे। पूरी उन्होंने बात सुनी और उनको ये भी बताया है कि कंट्रोल संचालक के ऊपर एवं वहाँ पे जो काम कर रहे हैं कार्यरत हैं उनके ऊपर प्रकरण दर्ज है, तो इसको भी अवगत कराया। जनहित के मुद्दों को उठाने का काम है और कांग्रेस का अगला कदम ये रहेगा कि अगर वो हमारी बात नहीं सुनते तो हम गांधीवादी तरीके से कलेक्टर परिसर में बैठेंगे।